नमस्कार, लिबरल टाइम के इस खास शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी और जुड़ गया हूं आज की दिन भर की वो तमाम दिलचस्प और बड़ी खबरों के साथ, बड़ी स्टोरीज के साथ, जिन्होंने हर किसी को परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। कहा कि ये मामले हैं। आज अपनी 3 स्टोरीज की जल्दी से आपको वानगी दिखा देता हूँ, आपको हेडलाइंस दिखा देता हूँ, फिर उन पर चर्चा करूंगा। जुड़ जाइए फटाफट मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टाइम के शो में। डिजिटल आफत, डिजिटल अरेस्ट, आफत का नया नाम। ये कहानी क्या आप देश में नहीं चल रही है? अरेस्ट हो रहे हैं। कौन अरेस्ट कर रहा है? पुलिस अरेस्ट कर रही है या कोई लुटेरे अरेस्ट कर रहे हैं? कैसे हो रहा है ये पूरा कांड? सावधानी से सुनिएगा। पहली स्टोरी यही है। दूसरी स्टोरी, आपकी एसबीआई बैंक असली है ना? क्यों पूछ रहा हूं ये सवाल? अभी आप जब स्टोरी देखेंगे तो आपको इसकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसे भी आप सतर्क और सावधान होकर देखिएगा, बड़ा मामला है। और तीसरी आज की स्टोरी है, आखिर कब दहन होगा नफरत का रावण? नवरात्रि चल रही हैं, कुछ ही दिनों बाद दशहरा मनाया जाएगा और एक बार फिर से रावण का दहन किया जाएगा। लेकिन नफरत के रावण का कब दहन होगा, बात करेंगे। तो जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टाइम के शो में फटाफट, और ले चलता हूं आपको आज की पहली स्टोरी की ओर। डिजिटल आफत। क्या है ये? आफत का नया नाम डिजिटल अरेस्ट। पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया, अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब आफत का एक नया नाम सुनाई देने लगा है जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है। और ये पुलिस के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये देश की कोई कानूनी संस्था के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये अरेस्ट किया जा रहा है साइबर फ्रॉड के एक नए रैकेट के द्वारा, यानी कि साइबर फ्रॉड का एक नया मकड़जाल जो अब लोगों को इस कदर अपनी जंजीरों में बांध रहा है कि लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, घर बैठे लाखों रुपए गंवा रहे हैं। इसलिए ये खबर, ये स्टोरी आपको देखना बहुत जरूरी है। अब कहां से मामले सामने आए हैं, कैसे ये ठगी हो रही है और इससे आखिर कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करते हैं। अब पहला मामला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मामला आया है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया कि भाई ठगी क्या ऐसे भी हो सकती है? ठगी इतनी भी खतरनाक हो सकती है कि किसी की जान चली जाए, और ऐसा हो गया। पहला मामला आया है उत्तर प्रदेश के आगरा से। यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका जिसका नाम मालती वर्मा था, उसे फोन किया गया। ये फोन कुछ ठगों के द्वारा किया गया था जो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठगों ने मालती वर्मा को फोन किया और कहा कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहती हैं तो हमें इस बैंक नंबर पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। माँ ने जैसे ही ये सुना, माँ एकदम सख्ते में आ गई। वो शिक्षिका है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। आनंद फानंद में उसने अपने बेटे को फोन लगाया। बेटे ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कॉल्स फ्रॉड होते हैं, मैंने अपनी बहन से बात कर ली है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन माँ को समझ में नहीं आया। माँ आनंद फानंद में घर पहुंची, उसे बेटे ने समझा दिया था, बेटी से बात भी करा दिया था, लेकिन इस डिजिटल अरेस्ट की कोशिश में माँ को इस कदर सदमा पहुंच गया कि उसे हार्ट अटैक ही आ गया और घर में उसकी जान चली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। जब ये शिक्षिका अपने घर पहुंची, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। और ये पूरा मामला साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। आज से पहले साइबर फ्रॉड कैसे होते थे? आपका ओटीपी नंबर कैसे भी ले लिया जाता था, आपको बहला फुसलाकर आपके पासवर्ड मांगे जाते थे, मोबाइल के कोड वर्ड मांगे जाते थे, आपको फेक लिंक भेजी जाती थी। लेकिन अब साइबर फ्रॉड पूरी तरह से बदल गया है। अब क्या हो रहा है? अब आपके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन आते ही आप जब कॉल रिसीव करते हैं तो ये अनजान शख्स अपने आप को पुलिस, सीबीआई, क्राइम ब्रांच या किसी दूसरी कानूनी संस्था का अधिकारी बताता है और आपके किसी मामले में फंसे होने की बात भी कहता है। मान लीजिए ये शख्स आपको कहता है कि आप कहीं शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है, या आप किसी सोशल मीडिया की साइट पर कुछ आपत्तिजनक करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे ही अलग अलग दावे कर, अलग अलग आरोप लगा, ये साइबर फ्रॉड आपको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अरेस्ट यानी कि आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हुआ आगरा की मालती वर्मा के साथ।
आपको ये स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। ये स्क्रीनशॉट उस कॉल नंबर का है जो मालती वर्मा के फोन पर गया। इसमें शख्स ने अपने व्हाट्सएप डीपी पर एक पुलिस अधिकारी की या पुलिस स्टाफ की फोटो लगाई हुई है ताकि लगे कि फोन करने वाला कोई पुलिस वाला है। जब ऐसे फोन कॉल आते हैं तो जो सामान्य लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो मान लेते हैं कि शायद ये पुलिस का ही फोन है और हमारे परिवार पर मुसीबत आ गई है। वे इस मुसीबत से बचने के लिए ये कॉलर, ये फ्रॉड जो कहते हैं, उनसे जो मांग करते हैं ये पूरी कर देते हैं और इस तरह लाखों की ठगी कर ली जाती है। इस पूरी ठगी का शिकार मालती वर्मा पैसों से तो नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये एक मामला नहीं है। अब आपको दूसरा मामला बताता हूं। ऐसा ही एक मामला आया मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को इन साइबर फ्रॉड्स ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना लिया। अब इस मामले में क्या हुआ? एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के पास कुछ लोगों ने, कुछ साइबर फ्रॉड्स ने कॉल किया और कॉल कर बताया कि आपके नाम पर दिल्ली में किसी ने सिम ली थी और उससे कई महिलाओं का यौन शोषण किया गया है, उनके साथ आपत्तिजनक बातें की गई हैं। ऐसे में आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, आपको इन संस्था के अधिकारियों को पैसे देने होंगे। अगर आप बचना चाहते हैं तो बात आप हमारी नहीं मानेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब जैसे ही ये बात वैज्ञानिक ने सुनी, पहले तो उन्होंने बात नहीं मानी। इसके बाद इस वैज्ञानिक को अलग अलग संस्थाओं के नाम से बार बार फोन कॉल्स आने लगे। कभी कोई खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता, तो कभी सीबीआई का, तो कभी ईडी का। इसके बाद इस शख्स के खिलाफ कई आरोप लगाए गए, दावे किए गए कि आप मानव तस्करी के मामले में भी फंसे हैं, यौन शोषण के मामले में भी फंसे हैं और इन मामलों से निकलना है तो आप हमें हमारी मांगी गई रकम दीजिए। इसके बाद 6 दिनों तक इस वैज्ञानिक को और इनकी पत्नी को इन फ्रॉड्स ने डिजिटल अरेस्ट कर रखा, यानी कि इन्हें अपने घर से नहीं निकलने दिया और फोन के जरिए ही इन्हें अपने घर में कैद कर दिया और इनसे 71 लाख रुपए की लूट कर ली। जब पूरी लूट हो गई और इसके बाद वैज्ञानिक ने एक बार फिर इन नंबर्स पर कॉल किया तो सभी के मोबाइल नंबर बंद निकलकर सामने आए। तब इन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद ये क्राइम ब्रांच पर पहुंचे और इन्होंने मामला दर्ज करा। इसी तरह इंदौर में एक महिला इंजीनियर के साथ भी ऐसी वारदात हुई, जिसमें उसे डिजिटल अरेस्ट कर उसके साथ 12 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। ऐसे मामलों में कई बार क्या होता है कि व्यक्ति घबरा जाता है। आम लोग पुलिस से वैसे ही डरते हैं। पुलिस की जो छवि है, जो कानून की छवि है, वो आम लोगों के लिए बड़ी खतरनाक सी हो गई है। लोग पुलिस का नाम सुनकर ही कांप जाते हैं, भले ही उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है। और इसका फायदा ये साइबर फ्रॉड, ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले जमकर उठा रहे हैं। ये पुलिस का नाम लेकर आपको फोन करते हैं और आपको किसी मामले में फंसे होने की बात बताकर आपसे वसूली करते हैं और इस तरह लाखों की ठगी लोगों से करें। अब इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का एक सीधा साधा उपाय है, ऐसे लोगों के फोन कॉल्स पर आप प्रतिक्रिया मत दीजिए। अगर आपके पास कोई फोन करता है और आपसे कहता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूं, या आपसे पैसों की मांग की जाती है, तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड कॉल है और आपको ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में कोई भी कानूनी संस्था पैसे की मांग आधिकारिक तौर पर नहीं करती है। अगर आपके साथ ऐसा किया जा रहा है तो आपको समझने में देर नहीं करना चाहिए कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। इन कॉल्स के साथ आप क्या कर सकते हैं? एक बार आपने इनकी बात सुन ली कि सामने वाला क्या कह रहा है शख्स, आप इसके बाद फोन काट दीजिए और दोबारा इस नंबर पर कॉल मत कीजिए। इसके अलावा आपको कैसे शिकार बनाया जाता है? कई बार आपके सोशल मीडिया अकाउंट से ये फ्रॉड्स आपकी फोटोज निकाल लेते हैं और इन फोटोज को एक फेक तरह से तैयार किया जाता है और बताया जाता है कि आपकी फोटो यहाँ आपत्तिजनक हालत में पाई गई है। स्क्रीनशॉट्स आपको भेजे जाते हैं, आपके नाम पर नकली चैट भी बना ली जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर कोई आपको ऐसे फोटोज, वीडियोस या कोई स्क्रीनशॉट्स भेजता है तो आपको तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में या साइबर पुलिस को इसकी सूचना देना है। ऐसे करने से न सिर्फ आप एक ठगी का शिकार होने से बचेंगे, बल्कि आप अपनी जान भी बचा सकेंगे। अब ऐसे साइबर फ्रॉड्स के पीछे साइबर पुलिस की टीम लगी हुई है और इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब डिजिटल अरेस्ट एक नई आफत के तौर पर देश के सामने आया है और लगातार इसके मामले भी
बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपको भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे किसी भी अनजान कॉल से सावधान रहिए। कोई अगर आपको बिना आपकी जो फोन कॉल की लिस्ट है उसमें कोई नाम सेव नहीं है और आपके पास वीडियो कॉल आता है तो ऐसे वीडियो कॉल भी आप उठाने से सतर्क रहें, नहीं तो आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं। तो ये हमारी पहली स्टोरी थी जो डिजिटल अरेस्ट की आफत को लेकर सामने आई। अब हमारी दूसरी स्टोरी क्या है, ये स्टोरी भी आपको बेहद ध्यान से सुनना चाहिए। कहीं आपकी एसबीआई बैंक की ब्रांच नकली तो नहीं है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक मामला सामने आ गया है। अब देश में बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा है कि हर किसी को नौकरी की तलाश रहती है और नौकरी की तलाश में ज्यादातर जो बेरोजगार युवा हैं वो जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं और अगर उन्हें कहीं वैकेंसी शब्द नजर आ जाता है, कहीं पर शब्द नजर आ जाता है कि हमें कर्मचारी चाहिए, तो ये युवा दौड़ लगा देते हैं और इसका शिकार बना रहे हैं कुछ फर्जी लोग। अब हमने पहली स्टोरी आपको बताई डिजिटल अरेस्ट की जो साइबर फ्रॉड थी। अब दूसरी स्टोरी बता रहे हैं जो बैंक के फ्रॉड की है। ये स्टोरी सामने आई है छत्तीसगढ़ के रायपुर से 250 किलोमीटर दूर शक्ति जिले के छपेरा गांव की। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पिछले 10 दिनों से एसबीआई के नाम पर एक नकली ब्रांच ओपन कर ली गई। अब ब्रांच भी हूबहू एसबीआई की असली ब्रांच की तरह, फर्नीचर लगाया गया, कर्मचारी बैठाए गए, फाइल्स रखी गई, दफ्तर पूरा तैयार किया गया, यहाँ तक कि कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर ली गई। लोगों ने यहाँ पर लेन देन का पूरा कार्यक्रम भी शुरू कर दिया, अपने दस्तावेज लेकर पहुंचने लगे और सब कुछ 10 दिनों तक सहज तरीके से चलता रहा, सामान्य तरीके से चलता रहा। लेकिन तभी एसबीआई के ही एक दूसरे अधिकारी को शक हुआ और जब वो उसने जांच पड़ताल करवाई तो पता चला कि ये पूरी की पूरी एसबीआई की शाखा, एसबीआई की ब्रांच नकली है। और इस नकली ब्रांच के लोगों ने क्या किया, इसमें 4 लोग शामिल थे और इन लोगों ने जिन कर्मचारियों को बैंक में नियुक्त किया उनसे अच्छी खासी मोटी रकम नौकरी देने के नाम पर वसूली। इन कर्मचारियों से 2 से 6 लाख रुपए तक की रकम वसूली गई, जिन्हें 30,000 से 35,000 रुपए की मासिक वेतन के नाम पर रखा गया था। अब देखिए बेरोजगार युवा क्या करते हैं, पैसे देकर नौकरी पाने की चाहत रखते हैं। अब इस मामले में भी यही हुआ। नकली बैंक की ब्रांच खोलने वाले जो आरोपी थे, जो ठग थे, उन्होंने इन युवाओं को नौकरी का झांसा दिया और नौकरी देने के नाम पर इनसे 2.5 से 5-6 लाख रुपए तक की रकम वसूली और इसके बाद इन्हें 30,000 रुपए देने का वायदा किया था। लेकिन जब ये पूरा मामला ठगी का निकला तो इन युवकों को भी एहसास हुआ कि बड़ी गलती हो गई है और इनकी रकम भी डूब गई। अब पूरा मामला न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश में चर्चा का विषय बन गया है। इसीलिए अगर आपको भी अपने घरों के आसपास या आपके शहर में किसी भी बैंक की नई ब्रांच नजर आती है तो उसके बारे में आप पड़ताल कीजिए, तलाश कीजिए कि ये जो बैंक की शाखा खुली है ये असली है या नकली है, कहीं ये कोई ठग तो एक नया दफ्तर खोलकर नहीं बैठ रहा है। इसके लिए आप जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के फोन नंबर पर आप फोन लगाकर पूछ सकते हैं कि क्या आपकी कोई नई ब्रांच इलाके में शुरू हुई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी इस छपेरा गांव की ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। तो ये आज हमारी दूसरी स्टोरी थी जिसमें हमने बैंक ठगी की बात की। अब आपको आज की तीसरी स्टोरी की ओर ले चलता हूँ। देश में नवरात्रि चल रही है, कुछ दिनों बाद ही दशहरा आएगा और एक बार फिर रावण का दहन होगा। वही रावण जो अधर्म का सबसे बड़ा शख्स माना जाता है, जिसे सबसे बड़ा अधर्मी माना जाता है, जिसका संहार खुद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था। त्रेता युग में संहार हुआ था और तब से लेकर आज तक हर साल दशहरा में पाप के रूप में, नफरत के रूप में रावण का दहन होता है। लेकिन नफरत के रावण का दहन कब होगा ये सवाल उठ रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से दशहरे के नाम पर, रावण के नाम पर हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई जा रही है और ये मामला निकल कर अब आया है महाराष्ट्र लेके यूपी तक, जिसने बवाल मचा दिया है। बवाल किसने मचाया है? यति नरसिंहानंद, गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत। अपने पुराने बयानों में उनको अगर देखा जाए तो विवादित बयानों का उनके पास एक बड़ा अनुभव रहा है। अगर हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ बवाल मचाना है तो यति नरसिंहानंद जैसे शख्सों के बयानों को आप देख लीजिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब उन्होंने एक और ऐसा ही बयान दिया। 29 सितंबर का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम आपको स्टोरी बताएंगे।
आज मैं केवल एक व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा, मैं वायरल करना है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में तो आपने ये वीडियो देखा, नरसिंहानंद यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रावण की तारीफ कर रहे हैं, रावण को चरित्रवान बता रहे हैं, मेघनाथ कुंभकर्ण को चरित्रवान बता रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं, और रावण को एक छोटा सा मतलब बता रहे हैं कि उन्होंने एक छोटी सी गलती की थी। माँ सीता का अपहरण करना एक छोटी गलती थी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक भी कोई बात नहीं थी। हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, कोई रावण को यहाँ पूजता है तो कोई भगवान श्री राम को पूजता है, सभी की अपनी श्रद्धा है। लेकिन इसके बाद यति नरसिंहानंद ने अति कर दी और उन्होंने इस्लाम के मोहम्मद पैगंबर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो महाराष्ट्र लेकर यूपी तक बवाल मच गया। अमरावती में सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए और कहीं ना कहीं नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग की गई। मामला इतना ज्यादा उग्र हो गया कि पत्थर भी बरसाए गए और फिर प्रदर्शनकारियों को मामला भी दर्ज किया गया, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी की भी कार्रवाई हुई। अब इस पूरे मामले में अलग अलग जिलों में बवाल मच रहा है। गाजियाबाद में पैगंबर मोहम्मद के अपमान के खिलाफ मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं और वे यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भीड़ को रोक पाना भी प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरा हो रहा है। त्योहार का समय चल रहा है, अमरावती में बवाल मच रहा है, तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल मच रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर धर्म के नाम पर नफरत क्यों? नफरत के रावण का दहन कब होगा? आने वाले दशहरा में एक बार फिर रावण का दहन होगा, पुतले जलाए जाएंगे, लेकिन रावण का पुतला जला देने से क्या नफरत का पुतला जल जाएगा? लोगों के भीतर की ये नफरत जल जाएगी? आखिर धर्म के नाम पर लड़ाया क्यों जा रहा है? यति नरसिंहानंद जैसे लोग कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कानून इनके खिलाफ बड़ा कदम क्यों नहीं उठाता है और देश में नफरत का माहौल बनने देता है? एक बार फिर से ये सवाल सामने आ गया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस मामले को लेकर ओवैसी का भी बयान आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप देखिए। अरे इसको अरेस्ट करिए, शांति बहाल होती, शांति और मजबूत होती। शांति तो है। आप बताइए कि दशहरा में रावण का पुतला जलाते, ये कहां से बात आ रही है? हम तो हमारे जो मुसलमानों में जो लोग इंतकाल कर जाता उनको हम दफनाते हैं, जलाते नहीं हम लोग। ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी है। और आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था पढ़ लो आप, जिसके बारे में बड़े बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कहा था पढ़ लो आप उनके बारे में जो रहमतुल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, आप उनके बारे में इस तरह का नाफ शनाफ बक रहे हैं। ये क्यों बक रहे हैं? चाहे महाराष्ट्र हो या गाजियाबाद दासना हो, इसलिए कि बीजेपी और सरकार उनके साथ है। अगर कल कोई बोलेगा कि हैदराबाद में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला जलाऊंगा या दिल्ली में जलाऊंगा, तो पुलिस कितनी भर देती, आप रोक देते, आप केस बुक कर लेते आप। यहां पर तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। कैसा ऐसा करेंगे? ये तो सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। ये ठीक नहीं हो रहा है। इससे भारत का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है। AIMIM के अध्यक्ष हैं ओवैसी और उन्होंने भी यति नरसिंहानंद बयान की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि देश में किस तरह
नफरती बयान दिए जा रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा बवाल मचा हुआ है और धार्मिक जो सौहार्दता है, जो देश की सबसे बड़ी पहचान है, उसे चोटिल करने की कोशिश इस प्रकार के कतिपय लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि धर्म कभी भी नफरत नहीं सिखाता है, धर्म आपसी भाईचारा ही सिखाता है। आप इसलिए अपने विवेक से काम लीजिए और ऐसे लोगों के बयानों से विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है और अपने विवेक को आजमाने की जरूरत है। तो ये आज की हमारी तीसरी स्टोरी थी। इसी तरह लिबरल टाइम पर हर रोज आपसे मुलाकात होती है और देश के अलग अलग मसलों पर बेबाकी से बात होती है। तो फिलहाल वक्त तो चला है इजाजत का, देखते रहिए लिबरल टाइम।